हरे कृष्णा, मैं गौरंगा कृष्णदासी आज आपके लिए फिर छोटी सी एक कथा कृष्णा के लीला की लेके आई हूँ। हमारे लीलाधर जैसा कि सबको पता है हमेशा लीलाएं करते रहते हैं। बस वो शुद्ध हृदय, शुद्ध आत्मा आपके देखते हैं कि आप इस जगत पे रहते हुए उनसे कितना प्रेम करते हो। अगर आप थोड़ा सा भी प्रेम करते हो, थोड़ा सा भी प्रेम करते हो तो कृष्णा बहुत सारा प्रेम करते हैं। ये एक छोटी सी घटना आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि वृंदावन की है। एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी जो कि कृष्णा को बहुत प्यार करती थी, बहुत 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 ज्यादा। वो बच्ची कृष्णा को इतना इतना उसको प्रेम था, इतना लगन था कृष्णा से कि वो उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना सब कुछ वो कृष्णा, 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 ओनली कृष्णा। बाकी चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं था। बच्चे की जब बड़ी होती है तो शादी होता है। शादी होता है उसको जैसा कि बाल बच्चे हुए, बड़े हुए और वो कृष्णा की सेवा निरंतर करती ही रही है, प्रेम भाव से। इतनी ज़्यादा कृष्णा में डूबी हुई थी कि सभी लोग बोलते थे कि ये कैसी हैं कि इनको और कुछ भी नहीं दिखता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ केवल कृष्णा ही, सिर्फ़ कृष्णा। मतलब उनकी चर्चाएँ, उनकी बातें सब कुछ कृष्णामयी होती थी, सब कुछ कृष्णामयी। तो जब बच्चे बड़े हुए, उनकी शादी हो गई, शादी हो गया तो जब अब धीरे-धीरे जो बच्ची थी वो बड़ी हो गई, बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो गई तो उसका ये मन हुआ कि हम अब वृंदावन में जाके रहें। अपने बेटे से उसने कहा कि मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ, अपने लड्डू गोपाल के साथ में। तो बेटे ने कहा कि माँ आप हमारे ही साथ रहो, आप कहाँ जाओगे वृंदावन, आपको कौन ध्यान देगा? बोलते हमारा ध्यान तो कृष्णा देंगे, हमारे हैं ना कानूड़ा, ये हमारा ध्यान देंगे, मैं इनका ध्यान दूँगी, ये हमारा ध्यान देंगे। ऐसा करके वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो वृंदावन जाके रहे रहे। वृंदावन में वो सुबह-शाम भोग लगाना, कृष्णा की सेवा करना, उनको स्नान कराना, उनको तैयार करना, उनको मतलब उनकी बस सुबह, शाम, रात जो भी कुछ बातें होती थी दिन भर की वो सारी बातें कृष्णा से अपने लड्डू गोपाल से किया करती थी। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद ऐसी घटना घटी कि जो बूढ़ी अम्मा थी वो कृष्णा को स्नान करा रही थी। स्नान कराते-कराते लड्डू गोपाल गिरे और उनका हाथ टूट गया। अब वो लड्डू गोपाल को उठा के बहुत रोने लगी, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा रोने लगी कि ये मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया? कैसे चोट लग गई? और वो बहुत दुखी थी। तब वहाँ पास से एक बुजुर्ग जा रहे थे, उन्होंने पूछा, "क्या बात है, आप इतना क्यों रो रहे हो मैया?" तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, मेरे लड्डू गोपाल मेरे हाथ से छूट के गिर गए, इनका हाथ टूट गया। और वो इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए कि आखिर मैया इतनी ज़्यादा दुखी क्यों है? आखिर कैसे इनको इस दुःख से बाहर निकाला जाए? तो एक महिला थी, अभी आप बोल सकते हैं वो गोपी थी, ये तो ख़ैर राधा रानी जाने। वो बोली कि मैया बच्चों का हाथ तो 1 महीने में जुड़ जाता है, तो एक काम करो इनको पट्टी बाँध दो। इनको पट्टी बाँध दो, तो 1 महीने इनकी पट्टी बंधी रहने दो, बच्चों की तो हाथ 1 दिन में 1 महीने में जुड़ जाती है। वो इसलिए बोला कि शायद हो सकता है कि 1 महीने तो कम से कम रोएँगी नहीं, शांत तो रहेंगी, ऐसा करके उसने बोला। और मैया ने उनको उठाया रोते हुए, दिल से लगाया और बोला मेरे कृष्णा, मेरे माधव, तुम्हें चोट लग गई और बहुत दुखी थी। उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में हल्दी लगा के एक पट्टी बाँधी। पट्टी बाँधने के बाद उन्होंने अब क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया माधव को, उन्होंने लड्डू गोपाल को बोल दिया कि हम अब आपको 1 महीने नहीं स्नान कराएँगे, आपको 1 महीना स्नान नहीं कराएँगे, 1 महीने बाद ही आपको स्नान कराएँगे जब हम आपकी पट्टी खोलेंगे। और बाकी भोग वगैरह लगाती थी वो, स्नान नहीं कराती थी। कुछ दिन बाद जो बूढ़ी अम्मा थी उनकी तबीयत बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उठ के खड़े भी नहीं हो पा रही थी। अब लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? उनका बेटा सोचा काफ़ी दिन हो गया है माँ से मिला नहीं हूँ, तो चल के माँ से मिल लेते। तो बहू और बेटा अपनी माँ से मिलने आए। आया तो बहू ने देखा कि हमारे जो लड्डू गोपाल जो माधव थे वो इतने गंदे वस्त्र क्यों पहने और कैसा उनका मतलब कोई श्रृंगार नहीं। तो उन्होंने अपनी सासू माँ से पूछा कि माँ आप तो इतने अच्छे से कृष्णा की सेवा करते थे, आखिर क्या कारण है कि आपने उनको बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है ना उनका कोई। तो बोलती है बेटा तुम वो सब तो छोड़ो, सबसे पहले तुम दाल चावल बनाओ और थोड़ा-सा मीठे में कुछ बना लो, हलवा बना लो या फिर खीर बना लो। ये बना के हमारे कृष्णा को भोग लगा दो। बेचारे 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए और बहुत भूखे हैं। तो वो बोली कि ठीक है। वो गई जल्दी से दाल चावल और थोड़ा-सा उसने खीर बनाई। खीर बना के कृष्णा को भोग लगाने गई। तो सोचने लगी कि आखिर माँ मेरी कितनी सरल है, कितनी भाव है माँ के अंदर में। अगर उनका विश्वास है कि हमारे कृष्णा, जबकि विग्रह जुड़ती नहीं है, विग्रह कभी नहीं जुड़ती। लेकिन बूढ़ी अम्मा का विश्वास था कि ये हमारे कान्हा जी ठीक हो जाएँगे और ये रोज़-रोज़, डेली-डेली अपने माधव कृष्णा को बोलती थी।
कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँगे, आप चिंता मत करो, 1 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब ये आज़माने के लिए बहू ने क्या किया, सोचा कि अगर माँ की आस्था इतनी ज़्यादा है, तो मैं खोल के देखूँ अगर 1 महीने का इनका कहना है तो जैसा कि ये बोल रही है कि 1 महीने में हाथ ठीक हो जाता है बच्चों का और इनका भाव है कि 1 महीने में माधव ठीक हो जाएँगे। तो पूछा कि माँ कितने दिन हुए इनको चोट लगे हुए? तो अम्मा ने बोला कि बेटा 28 दिन हो गए हैं इनको चोट लगे हुए। तो उसने कहा कि चलो देखते हैं 28 दिन हो गए हैं, तो क्या पता। बस माँ के आस्था पे आस्था उसको लगी और उसने जैसे ही पट्टी खोली, देखा कि विग्रह के हाथ तो जुड़े हुए, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ था। उसने अपनी माँ से पूछा, "माँ, आपने तो कहा था कि विग्रह को चोट लगी है, हाथ टूट गया है, पर ये तो बिल्कुल इनको तो कुछ नहीं हुआ है।" माँ आई दौड़ के, जबकि तबीयत बहुत खराब थी, दौड़ के आई, देखा तो लड्डू गोपाल एकदम स्वस्थ थे। वो उनको गले लगा के रोने लगी और बोली, "मैंने बोला था ना माधव, मैंने बोला था ना लड्डू कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आखिर तुम तो 28 दिन में ही ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। मैंने बोला था कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे।" जैसा हमारा मन का भाव होता है, हमारे संग कृष्णा उसको पूरे करते हैं। अगर आप अपने मंदिर में रखे हुए विग्रह को या किसी मूर्ति को आप अगर सिर्फ़ मूर्ति मानते हो, तो आप अगर मूर्ति के भाव से मान रहे हो तो वो मूर्ति ही है। लेकिन अगर आप उनको सजीव मानते हो, अपने घर का सदस्य मानते हो, अपना प्रेमी मानते हो, अपना बेटा मानते हो, सब कुछ मानते हो, तो कृष्णा हमारे उस रूप में आपके संग लीलाएँ करते हैं। आखिर आखिरकार अम्मा का जो प्रेम इतना प्रगाढ़ था, इतनी सरल थी, इतनी सीधी थी कि उनका ये भाव मानना कि हमारे कृष्णा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँगे, आखिर कृष्णा स्वस्थ हो गए। आपकी जो भी घटनाएँ आपके जीवन में चलती हैं, अगर अगर आप 3 दिन तक कहते हैं कि किसी भी विग्रह की, किसी भाव से अगर आप पूजा करते हो, उनको अर्पण करते हो, भोग अर्पण करते हो, उनका श्रृंगार करते हो, उनको स्नान कराते हो, कृष्णा सजीव हो जाते हैं। उसके अंदर प्राण आ जाते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसी-जैसी आपकी भावना बढ़ती है, कृष्णा लीलाएँ भी करने लगते हैं, क्योंकि वो तो लीलाधर हैं। उस ज़माने में जब कृष्णा का युग था, तब तो कृष्णा ने लीला की, लेकिन आज भी कलयुग में कृष्णा बहुतों के साथ में लीला करते हैं, जो सरल भाव से अपने कृष्णा को, ठाकुर को अपना बालक, भाई, बेटा या जिस भी भाव में मानता है, हमारे कृष्णा हमेशा उनका साथ देते हैं। ये छोटी-सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक हमारी वीडियो को थ्रू एक छोटी-सी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, एक माला जप के देखिए आपके जीवन में ज बदलाव आने शुरू होते हैं। तो आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4 से 16 जैसे आप 16 माला पे आते हो, आपको कृष्णा आपके पर हेतु की कृपा करना चालू कर देते हैं। और एक छोटा-सा मैं विनम्र प्रार्थना करूँगी कि अगर प्लीज़ इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आप लोग एक माला भी जप करते हैं, तो आपके ऊपर मैं ये सोच रही थी, एक दिन मेरे मन में विचार आया कि क्या कृष्णा आप लोगों पे भी कृष्णा ने कृपा करनी चालू कर दी? तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए राधे राधे, हरे कृष्णा, कुछ भी जय श्री कृष्णा आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी मालूम चले कि इस वीडियो को देखने वाले जो हैं हमारे भक्त, शुद्ध भक्त आगे भक्ति में बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।